हमने इस बाबत जो है अपने एसपी महोदय और जो हमारे डीसी महोदय हैं उनको पत्र लिख के और वैसे भी उनसे मिलके हमने बोला था कि हमारे जिला में जितने भी प्रवासी हैं उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए। तो उस बाबत 5 तारीख तक का समय दिया गया था कि सभी जो प्रवासी हैं वो अपना पंजीकरण कराएं और सभी पुलिस जो स्टेशन हैं वहाँ जिला के उन्हें भी एसपी महोदय के माध्यम से आदेश दिया गया था कि वो सुनिश्चित करें कि सभी का पंजीकरण हो। लेकिन हमने देखा है धरातल पर बिल्कुल जीरो उसमें प्रोग्रेस चल रही है। कहीं पे भी कोई भी जो प्रवासी है पंजीकृत बहुत कम है। हमने उसमें एक और चीज़ ये कहा था कि जिन लोगों के घर में प्रवासी रह रहे हैं वह भी खुद इनिशिएटिव लेके प्रवासियों का पंजीकरण अनिवार्य कराएं। अभी आपने देखा दिल्ली में एक इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, तो अगर ऐसी कोई दुर्घटना कहीं और जगह होती है तो हमारे पास उनका पंजीकरण हो तो कम से कम हम सेफ हो सकते हैं, हम उस पर चेक रख सकते हैं। दूसरा हमने एक और चीज़ नोट करी है कि जो पंजीकरण होता है बड़ा मतलब एक फॉर्मेलिटी औपचारिक मात्रा सा होता है। आधार कार्ड हम ले जाते हैं और जो हमारा प्रवासी है वो पुलिस स्टेशन में जाके उसका रजिस्ट्रेशन करवा देता है, लेकिन वहाँ जहाँ वो रहता है वहाँ से वेरीफाई होके वो नहीं आता। मुझे जो जानकारी है उसके अनुसार कोई 5% ही जानकारी है जो वापस आती हैं और हम जो है उनको यहाँ कार्य करने की परमिशन दे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक कि उसकी पुलिस वेरिफिकेशन वहाँ के पुलिस वहाँ हेडक्वार्टर से ना आए तो तब तक उनको कार्य करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। हम विभाग से यही बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसी कोई अप्रिय घटना हो उससे पहले ही विभाग को सतर्क होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। जो पंजीकरण है वो अनिवार्य होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे जो ऑफिसर हैं कुछ तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और कुछ जो है वो टाइम पास कर रहे हैं कि हमने अपनी साल 2 साल नौकरी करनी है फिर आगे कहीं और चले जाना है, तो हम क्यों ज़्यादा परेशानी लें। हम उनसे चाहते हैं ये आपका अपना शहर है, अपना अपना प्रदेश है। आप जितने अच्छे से अभी काम करेंगे, अभी हार्ड वर्क करेंगे तो आगे के लिए ये सुविधाएं रहेंगी। अगर आपने अभी ये पंजीकरण अभियान चलाया या कोई भी आपने अभियान चलाया तो अभी तो आपको कष्ट सहना पड़ेगा, लेकिन उसके परिणाम आगे सकारात्मक रहेंगे। तो मैं ये कहता हूँ जहाँ पे भी कोई भी आपको लगता है उसको बढ़ चढ़ के लोगों का सहयोग लेके इन कार्यों को पूरा करना चाहिए, ना कि पीछे से हटना चाहिए कि कार्य है होता रहेगा, इसी मतलब लाचार करके नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा जो है जिला है वो मुख्यमंत्री का जिला है, इस पे और प्रेशर रहता है कि यहाँ का कार्य जो है प्रदेश की झलक इस कार्य में दिखती है। तो मैं प्रशासन से भी और पुलिस से भी यही चाहता हूँ कि आपके कार्यों में भी ये झलक दिखनी चाहिए कि जो नेतृत्व यहाँ का है वही नेतृत्व आप भी कर रहे हैं और ये जो आपका पुलिस का कार्य है वो जिला प्रदेश में सबसे अव्वल नंबर का होना चाहिए। मैं एक और जैसे मैं कह रहा था कि पंजीकरण के बारे में, तो पंजीकरण में जो क्या होता है कि यहाँ से एक प्रवासी है अपना आधार कार्ड देके अपना वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पे आवेदन कर देता है, लेकिन होता क्या है कि जो मतलब पुलिस विभाग से यही एक अनुरोध है कि यहाँ से जितने सपोज 100 पंजीकरण लोग करवाते हैं तो वहां से कितने वेरीफाई होके वापिस आते हैं। जो मेरी जानकारी के अनुसार है लेकिन 5 से 10% लोग की वेरिफिकेशन होके आती है। तो ये सुनिश्चित किया जाए कि अगर आपने 100 लोगों का वेरिफिकेशन भेजा है तो 100 लोगों का वेरिफिकेशन वहां से होके आए, उसी से हमें पता चलेगा कि ये लोग जो हैं किसी भी कार्य में संलिप्त नहीं है और ये हमारे समाज के लिए ठीक है। तो अब मेरा यही है कि जो भी आपका पंजीकरण हो वो 100% हो और उसका जो वेरिफिकेशन है वो भी 100% वापस होके आए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमीरपुर में बहुत से बाहरी लोग रहते हैं अदर स्टेट्स के, तो पुलिस विभाग ने एक लेटर निकाला था कि जो भी बाहरी लोग हैं वो अपनी वेरिफिकेशन जरूर कराएं। लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि इस चीज़ का लोगों पे कोई असर है। 10 से 15% लोगों ने अभी वेरिफिकेशन कराई है, बाकी वैसे ही घूम रहे हैं। तो इसमें पुलिस को भी सख्त कोई स्टेप लेना चाहिए जिससे कि इनकी वेरिफिकेशन चेक करनी चाहिए जो बाहरी लोग हैं, ताकि ये जो क्राइम हमारे हमीरपुर में बढ़ रहा है इस पे अंकुश लगा सके। और जो बाहरी लोग हैं उनका रहे, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हर कोई कमाने के लिए आता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करें और जो पंजीकरण की प्रक्रिया उसको पूर्ण करें। क्योंकि हमीरपुर में पूछता कोई नहीं है जी, कोई नहीं पूछता है कि आपका पंजीकरण हुआ है क्या है नहीं है, सब अपने अपने व्यस्त हैं, कोई बंदा इनिशिएटिव नहीं लेता है, पुलिस वाले नहीं पूछते हैं। तो मेरा तो यही आग्रह है एसपी साहब से कि
एक ड्यूटियां लगाई जाए, या अभियान चलाया जाए, चाहे व्यापार मंडल को साथ ले लिया जाए कि जो बाहरी लोग हैं उनका पंजीकरण चेक किया जाए। बिल्कुल, ये तो इनको चाहिए कि जैसे वार्ड मेंबर्स को और पंचायतों का पंचायत प्रधानों को एक लिखित निर्देश देना चाहिए कि 1 महीने के अंदर अंदर सभी पंजीकृत हों। जो भी उसकी पंचायत में या वार्ड में बिना पंजीकृत रह रहा है उसकी जिम्मेवारी डाली जाए, तभी ये काम पूर्ण हो सकता है। बिल्कुल, उस पर कोई चेक नहीं है। ब्लिंकिट से आप कोई भी कुछ भी डिलीवरी कर सकता है ना। उनकी हमने पहले भी एक मांग रखी थी कि जो वो लोग बाइक या कोई व्हीकल यूज कर रहे हैं उसको कमर्शियल में लिया जाए, ताकि उनकी एक कोई रजिस्ट्रेशन हो सके, ताकि कोई ऐसी कोई घटना होती है तो उसको पकड़ा जा सके। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में कितना बड़ा एक ब्लास्ट हो गया, तो इन चीजों को पकड़ने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर एक सिस्टम चाहिए जिसमें इनको ट्रेस किया जा सके। ये तो बात सही है आपकी, सारे जो भी लॉ एंड ऑर्डर हैं वो अपने लोगों के लिए हैं, बाहर के लिए कोई इन पे कोई लॉ एंड ऑर्डर ये ना मानते हैं ना इन पे कोई इम्प्लीमेंट होता है। बिल्कुल 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 कड़ा विरोध करते हैं, और हम हर पल किसी भी चीज के लिए तैयार रहते हैं कि हमें आप कहीं भी आपको हमारी जरूरत लगती है तो हम हमारी पूरी टीम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है विभाग के साथ। कभी भी कहीं जरूरत हो तो व्यापार मंडल आपके साथ है। बिल्कुल, वो मुद्दा हमने पहले भी उठाया था कि इस पे गौर की जाए, और जो उसके बाद भी मेरे ख्याल टेम्पो एक बार भर के आया है, तो मैं विभाग से यही आग्रह करूंगा कि प्लीज इसको ध्यानपूर्वक इसको ढंग से चेक किया जाए और इन पे नजर रखी जाए। मेरी नजर में तो अभी शायद नहीं हुआ है, बाकी वही लोग जाने क्या है। देखिए जी, ये बहुत ही इस विषय को पूरी शिद्दत से लेना चाहिए। जैसे कि अप्रवासी आ रहे हैं यहाँ पर दुकानें ओपन करने हैं, बिजनेस करने हैं, वो 1-2 महीने के लिए आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। 1-2 महीने के लिए आएंगे, उनको फंडिंग हो रही है, जो बाहर से पैसा आ रहा है वो उसको ब्लैक से वाइट कर रहे हैं, जैसे तैसे कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। वो एक बड़ा बहुत, और जो ऊपर से वो आ रहे हैं उनका पंजीकरण तो हो नहीं रहा है। वो यहाँ पे मेन पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पंजीकरण करवाते हैं, वो ऑनलाइन करते हैं, वहां से वेरिफिकेशन उनको आती नहीं है और यहाँ से ये ओके कर देते हैं। मेरा पुलिस प्रशासन से और जिलाधीश से ये अनुरोध रहेगा कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें और एक अच्छा संज्ञान लें। वो अब उसके हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं जिससे कि कोई रोष पैदा हो, लेकिन पुलिस विभाग को इस पे सख्ती दिखानी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, जो रात को जो ब्लिंकिट वाले चले हुए हैं, बाइक पे चले हुए हैं, शराब पी रहे हैं और शराब पी के इतनी जोर जोर से बाइकें चला रहे हैं, उन पे कोई सख्ताई नहीं की गई, कुछ नहीं किया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से उनको पूरी छूट दी हुई है जैसे मर्जी। अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि ब्लिंकिट वाले जो हैं वो बंदा एक किलो कोई सब्जी मंगवा रहा है, उसको बोल रहा साथ में तू शराब की बोतलें भी ले आ, तेरे को एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे। और सुनने में आ रहा कि ऐसा भी धांधली चल पड़ी है, उस पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो बाहर से आए हुए लोग, जो बाहर से लोग आए हुए हैं, उनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं हो रही है। यहाँ पे इतनी भी नहीं हो रही है, कोई वेरिफिकेशन नहीं, कौन कहाँ से आ रहा है। जब यहाँ गांधी चौक से शुरू हो जाओ नीचे हॉस्पिटल तक आप देखोगे, सबसे ज्यादा रेडी फड़ी वाले जो बाहर से प्रवासी जो आए हुए उन्होंने लगाई हुई है। उनकी वेरिफिकेशन नहीं है, कभी चाचा आ रहा है, कभी मामा आ रहा है, कभी नाना आ रहा है, वो चले हुए हैं। बिल्कुल मैं तो सबसे पहले प्रशासन से अनुरोध करूंगा, जितने भी सब्जी फड़ी वाले सड़क के किनारे बैठे हैं उनको सबको निकालो जाए। यहाँ इनको अलग सब्जी मंडी ट्राला यूनियन है, वहां पे सब्जी मंडी बना दी जाए, वहां पे बिठाया जाए इनको। जो व्यापार मंडल ने की थी, कार्रवाई की थी, लेकिन वो उचित नहीं कर पाए, उस पे पूरा खरे नहीं उतर पाए। उन भी कमियां रह गई हैं थोड़ी। वो जो बाजार के दुकानदार है वो साथ नहीं दे रहे हैं। क्या पे सबको मिलजुल के भाग लेना चाहिए, चाहे प्रशासन ना, चाहे व्यापार वाले हैं, जिनको जितने भी हैं उन सबको, ये जितने प्रवासी बैठे हुए हैं इनको निकाल के दूसरी जगह शिफ्ट करें और बाजार को भी सुंदर खूबसूरत बनाएं। सर बात की जाए रेडी फेडियों की सर, लेकिन सर जो रेडी फेडी धारक हैं वो उसे किराया देते हैं सर, तो सर क्या रहेगा उसके ऊपर आपका? नहीं, किराया देते हैं, वहां सरकार को किराया दें। वो किराया बाजार में नहीं बैठेंगे, वो सर दुकानें हैं, दुकान पे बैठ जाओ आप। बिल्कुल आप शाम के टाइम जब बाजार से निकलेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा, फोन आएगा तो आप फोन नहीं पिक कर पाएंगे और शोर शराबा होता लगा हुआ उनको। वही था वेरिफिकेशन, कौन कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है। पत्रकार महोदय को बता दूंगा, यहाँ पे 10 बंदे इकट्ठे करके बता दूंगा आपको, बाजार के बैठे हुए जो अप्रवासी हैं, इनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होगी। उनकी जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है, ऐसे 10 बंदे गिना दूंगा आपको मैं। सख्त कार्रवाई की जाए, किसी अनहोनी से पहले सख्त कार्रवाई की जाए। शादी के बाद शराब पी के हुल्लड़बाजी हो रही है, हम लोकल आदमी कहीं बाहर जा नहीं सकते हैं।
का पंजीकरण जो है बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं इस टाइम बात कहूँ हमीरपुर शहर के आंकड़ों की, तो लगभग 100% में से 50 या 55% लोगों का ही पंजीकरण हुआ है। और जो भी यहाँ पे हादसे, कोई हमले, कोई रात चोरी हो रही है, वो सब बाहर के लोग हैं, वही कर रहे हैं। तो उनका पंजीकरण करवाना बहुत ही अनिवार्य है। हम लोग अपने स्तर पे जो भी हमले मिलते हैं, हम लोग उनको सीधा पुलिस स्टेशन भेज के खुद जाके उनका पंजीकरण करवाते हैं। और ये हमारे पुलिस प्रशासन को भी बिल्कुल मुस्तैद रहना चाहिए इस बारे में। वैसे करते हैं, मुस्तैदी कर रहे हैं, बट फिर भी थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर इन पे लोगों पे अगर लगाम या अंकुश ना लगाया गया और पंजीकरण ना हुए, तो हमें क्या पता कि कौन सा बंदा किस कार्रवाई को अंजाम करके प्रदेश छोड़ के भाग गया। देखिए, जो बिहार और यूपी के लोग हैं, ज्यादातर लोगों के पंजीकरण हुए हैं, बट जो ज्यादातर जो कबाड़ी लोग आजकल आ रहे हैं, कबाड़ी है, फेरी वाले हैं, कोई मांगने वाले हैं, ये लोग थोड़ा चालाक प्रवृत्ति के लोग हैं। तो मैक्सिमम हम भी देख रहे हैं, गली में कबाड़ी के लिए आवाज मार रहे हैं, 3 दिन घूमेंगे, चौथे दिन चोरी करके निकल जाएंगे। तो ये लोग रेकी भी करते हैं साथ में, कहाँ पे क्या माहौल है, कौन घर में कौन रहता है, कौन नहीं है। कुछ मांगने वाले लोग हैं, वो बहुत सक्रिय हैं। तो इन पे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है और इनका पंजीकरण बहुत ही अनिवार्य होना चाहिए। देखिए, ब्लिंकेट वगैरह भी चला हुआ है और उसमें भी जो लोकल लोग हैं काम कर रहे हैं, वो तो ठीक है, पर जो बाहर के लोग हैं उनको कोई पता नहीं चल रहा है कि कौन कहाँ का और कौन कहाँ का नहीं है। और नशे को भी बढ़ावा मिल रहा है आजकल, बहुत ही बुरा हाल है। और मैं तो यही अपील करूंगा सभी लोगों के, जो भी अगर आपको लगता है आपका चाहे कोई रिश्तेदार क्यों ना है, वो भी अगर नशे में संपलिप्त है, इस नशा बांटता है, बेचता है, उसकी सूचना तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में दी जाए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां खराब ना हों। देखिए, पहले तो उन वैसे व्यापारियों को, कारोबारियों को यहाँ पे आने की इजाजत ही नहीं देनी चाहिए, उनका पंजीकरण करना नहीं चाहिए। जो लोग व्यापार करने की दृष्टि से आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आके 50-60 हज़ार रुपए पे 1 लाख रुपए महीने का दुकानदार से दुकान किराए पर ले लेंगे और 2 नंबर का सामान बेच रहे हैं, बिना बिल के माल वो ला रहे हैं। और ना उसका इनकम टैक्स है, ना कोई सेल टैक्स है, ना कोई उनका GST नंबर है। वो सिर्फ गाड़ियों में रातों रात माल भर के लाते हैं, 15-20 दिन में माल बेचेंगे, फिर पैसे इकट्ठा करके फिर चले जाएंगे। इसमें घाटा हम लोकल स्थानीय व्यापारियों को है। देखिए, अगर इस तरह के 2 नंबर का काम होगा, अगर रातों रात माल आएगा बिना बिलों के और बिना बिल के ही माल बिकेगा, रेडी फेडी पे माल वो लोग बेचेंगे दुकानों में, जैसे बोलते हैं कि यूज्ड माल है या सेकंड टाइप का माल है, तो उनमें फिर वो देखिए मैक्सिमम पेमेंट्स उनकी ब्लैक में आती है, वो ब्लैक मनी को बढ़ावा देने वाली बात है। देखिए, बाहरी लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। लोकल लोग तो आपके सामने यहीं थे, यहीं है और यहीं रहेंगे, उनको आता जब मर्जी आप चेक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट समस्या वो है जो बाहर वाले लोग आके हिमाचल के लोगों की जेबों में डाका डाल रहे हैं, उनका मेन मुद्दा वो है कि उन पे अंकुश लगाना जरूरी है। देखिए, जो ये विशेष समुदाय के लोग हैं, ये भी बहुत ही मतलब इस टाइम मैक्सिमम अगर आप देखें जो भी कबाड़ का काम करते हैं, इसमें आपको 90% लोग आपको विशेष समुदाय से ही मिलेंगे। और ज्यादातर यही लोग हैं जो बिल्कुल कोई भी काम करेंगे क्रूरता से करेंगे। हम जो हिंदू हमारे भाई हैं, वो एक बंदा दया धर्म वाली बात करता है, उन लोगों में वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इस चीज़ का मैं प्रशासन से और पुलिस विभाग से मैं आवेदन करूंगा और एक प्रार्थना करूंगा कि इनका सभी का पंजीकरण अनिवार्य किया जाए और ये पिछले रिकॉर्ड भी चेक किए जाए। वहाँ पे कोई ना कोई क्राइम करके आ रहे हैं, यहाँ पे आ जा रहे हैं भाग के, 6 महीने यहाँ रहेंगे, जब वहाँ वापस ठीक हो गए तो फिर वापस चले जाएंगे। तो ये गलत बात है, इन सब पे अंकुश लगना चाहिए। देखिए, सब्जी दुकानें जो व्हाइट लाइन सरकार ने दी है, हमारे नगर निगम ने, व्हाइट लाइन के बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। नंबर 2, जो रेडी फड़ी वाले शोरूम जाते हैं, शोरूम नहीं होना चाहिए। नंबर 3, ये दुकानों के बाहर रेडी फड़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इनके लिए एक अलग से जगह सुनिश्चित की जाए और वहीं पे इनका सारा जो है वो धंधा चले, ताकि बंदे को पता ही वहाँ पे सब्जी मार्केट है, वहाँ जाऊंगा, वहाँ मेरे को 50 रेडियाँ मिलेंगी, वहीं पे परचेजिंग करनी है। बाजार में हर जगह जगह लोगों ने गंद डाला हुआ है और हमारे ही कुछ व्यापारी भाई चंद पैसों के लिए इनको अपनी दुकानों के बाहर बिठा रहे हैं और इससे यातायात भी प्रभावित हो रहा है और आने वाले लोगों को भी समस्या हो रही है।